अच्छा जी, कल रात को जो बहुत बड़ी खबर आई, तकरीबन आधी रात के पास ही ये खबर आई, और वो ये है कि मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो माजी के अंदर अपने कुछ रिमार्क्स की वजह से हमेशा कंट्रोवर्सी का हिस्सा ज़रूर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर पिछले 1 साल की हम बात की जाए तो इस दौरान उनका जो एंकर पर्सन और यूट्यूबर हैं इमरान रियाज खान, उनके साथ भी एक 1-on-1 टाकरा जो है बहुत ज़्यादा चला। इस हद तक चला कि मतलब वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वीडियोस का एक तांता बदना शुरू हो गया था कि यहाँ से इमरान रियाज उनके खिलाफ वीडियो करते थे और उसके बाद वहाँ से इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो है वो जवाबी वीडियो करते थे। करते करते ये कहानी और भी ज़्यादा बड़ी होती गई। उसमें आफ्ताब इकबाल साहब ने भी जंप इन किया और भी दीगर अफराद जो हैं वो भी बीच में आना शुरू हुए और मामला काफ़ी ज़्यादा वो गर्म होता रहा। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली सीज़ फायर हो गया। मैंने भी अपने वीलॉग के ज़रिए दोनों से ही दरख्वास्त की थी। ज़ाहिर बात है मैं दोनों को ही बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इमरान के साथ मैंने एक चैनल में इकट्ठे काम किया है, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के साथ भी जो है वो सलाम दुआ रही है। दोनों से दरख्वास्त की थी और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से सीज़ फायर हुआ, लेकिन मैंने दोनों से दरख्वास्त की थी और उसके बाद मामला जो है वो सीज़ फायर के ऊपर चला गया था। लेकिन अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो दोबारा एक नई कंट्रोवर्सी के अंदर फंस गए हैं और कल रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है जेलम से। अब 2-4 चीज़ें मैं इसमें बता दूं कि पहली बात तो ये कि कल रात को एक फ़ेक न्यूज़ जो है मैं 1-2 वेबसाइट देख रहा था जिन्होंने ये चलाई कि जनाब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। वो गिरफ्तार हुए हैं 3 MPO के तहत। 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी होती है वो पंजाब पुलिस की तरफ से होती है और मैंने कल रात को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कन्फर्म किया तो उन्होंने कहा कि जी हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। तो उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और 3 MPO का मतलब है कि नक्स अमन के शुबे में जो है वो किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए कि अगर उसकी मौजूदगी की वजह से अमन अमान का मसला हो जाए तो तब इस शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। तो इसलिए इंजीनियर अली मिर्ज़ा को इसके तहत जो है गिरफ्तार किया गया है। उसमें एज सच अभी उनके अगेंस्ट जो है कोई चार्जेस फाइल नहीं हुए हुए जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया कि अमन ओमान का मसला जेलम के अंदर जो है वो ना पैदा हो जाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो अपने आप को जेलम के हद तक ही महदूद रखते हैं, बहुत कम ट्रैवल करते हैं, हार्डली कभी वो जेलम से बाहर निकलते हैं और वो ये क्लेम ये करते हैं कि सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से वो शहर से बाहर नहीं जाते। इस मरतबा ये जो 3 MPO के तहत गिरफ्तारी हुई है उसको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। उनके चंद रिमार्क्स के ऊपर जो है वो ख़ास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से उनके चंद रिमार्क्स थे और मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं ये बड़े सेंसिटिव रिमार्क्स हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट देम। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक उसका हिंट दे रहा हूँ कि बेसिकली चंद ऐसे रिमार्क्स थे और उसके अंदर जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों के हवाले से इनके चंद रिमार्क्स थे। जिसके बाद जेलम के अंदर जो है वो कल चंद अफराद की जानिब से उनके खिलाफ मुजाहरा भी हुआ था और चंद तंजीमों ने जो है मजहबी तंजीमों ने ये डिमांड की थी कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और चंद मजहबी और भी दीगर स्कॉलर्स जो आमतौर पे उनसे इख्तिलाफ भी रखते हैं उन्होंने भी उनके ऊपर तनकीद की थी, जिसके बाद जो है वो ये सब कुछ हुआ है। तो अब खबर ये आई है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ उनकी जो अकेडमी है जेलम के अंदर उसे भी फ़िलहाल सील कर दिया गया है। तो इससे पहले जो है वो हमने चेक किया तो मई 2020 में भी जेलम पुलिस ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मजहबी मुनाफरत और मुख्तलिफ उलमा कराम के खिलाफ शरअंगेज़ी फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था और अदालत ने मुलज़िम की ज़मानत जो है वो मंजूर की थी और उसके बाद उन्हें ज़मानत के ऊपर जो है वो रिहा कर दिया था। तो अब एक दफ़ा फिर एक नई कंट्रोवर्सी के अंदर वो फंस गए हैं। इंटरव्यूज़ देते हैं और हर दफ़ा जब भी वो कोई इंटरव्यू देते हैं तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। मुझे याद है मैंने आज से मेरे ख्याल में शायद 1.5-2 साल हो चुका, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था। उस वक्त उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ या PTI के खिलाफ जो है बहुत कुछ बोला हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की हिट लिस्ट के ऊपर जो है वो मौजूद थे और सोशल मीडिया के ऊपर जो है उनके अगेंस्ट काफ़ी कैंपेन्स वगैरह उस वक्त चल रही थी। तो अब एक दफ़ा फिर अपने रिमार्क्स की वजह से वो एक नई प्रॉब्लम के अंदर फंस गए हैं।